वेब शेख गोंडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं थाना के राबोड़ी में और राबोड़ी में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है राबोड़ी में अलग अलग जगह पे और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स दी जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है और कानून काला कानून ये क्या है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम राबोड़ी के फर्स्ट राबोड़ी में आए हुए हैं और मुफ्ती शरीफ साबरी साहब के साथ एडवोकेट्स की टीम जो है वो लोगों को इस प्रोग्राम मैसेज दे रही है कि किस तरह से ये अमेंडमेंट बिल क्या चीज़ है और इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये प्रोग्राम क्यों रखा जा रहा है। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। महमूद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोंडवी न्यूज में। आज जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल 2025 का आया है उसको रिजेक्ट करने के लिए से नो टू अमेंडमेंट 2025 जो एक्ट जो आया है, तो आज राबोड़ी में अलग अलग जगह पर देखा जा रहा है कि ये तीसरा प्रोग्राम है जो सुन्नी इत्तेहाद कमेटी की तरफ से, जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से, ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद कमेटी की तरफ से रखा गया था। तो इसके क्यों रखा गया था? ये तीसरा प्रोग्राम है। पहले 25 तारीख, 27 तारीख और आज 1 तारीख। ये सुन्नी इत्तेहाद कमेटी जो बनी है, उस ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद कमेटी, उसके ज़ेरे सरपरस्ती में पूरा काम हो रहा है और सारे यहाँ के जो मेंबर है वो लोग इसमें दिन रात मेहनत करें ताकि अवाम जागरूक हो। लेकिन थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना अच्छा मंच लगाने के बाद में भी अवाम में बेदारी पैदा नहीं हो रही है। तो हमारे वकील साहब ने जैसा बताया कि चलो ठीक है, हम तो बेदार करने की कोशिश करें, लेकिन आप खुद भी बेदार हो जाओ, आप खुद पढ़ो क्या क्या इसके नुकसान आते हो, आप देखो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बेदारी में सोते रहे और तुम्हारे घरों पे कब्जा हो जाए। तो लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम का, कार्यक्रम का एहतमाम किया गया है। तो हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसके क्या फायदे हैं और लोगों को क्या नुकसान है इससे? एडवोकेट एन काजी। नुकसान फायदे, देखिए फायदे होते तो ये सब एहतजाज होते नहीं, नुकसान है इसीलिए एहतजाज हो रहा है। दो चीज इसके अंदर आप समझ लीजिए कि इसके अंदर नुकसान कैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 18 प्रोविजन चैलेंज हुई। अब वो 18 प्रोविजन मुसलमानों के खिलाफ है, इसके लिए चैलेंज हुई, जिसमें से बहुत सारी खामियां है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ऑर्डर पास कर दिया। इसका मतलब है कुछ तो खामियां है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया। तो ये कानून के अंदर जो पुरानी हमारी चीजें थी, वक्फ बाय यूजर और बहुत सारी चीजें थी, वक्फ वाला औलाद नहीं था, वक्फ बाय यूजर था। अब वक्फ बाय यूजर को निकाल दिया गया, कलेक्टर को पावर दे दी गई। अब कलेक्टर हर चीज डिसाइड करने बैठ जाए। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि कलेक्टर टाइटल डिसाइड करेगा कि इसका मालिक कौन। ये पहला कानून है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मालिक कलेक्टर डिसाइड करेगा। तो ये कमियां है। कभी कोई एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई चीज नहीं बोल सकता। अगर उसको नौकरी में रहना है तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के बताए हुए रास्ते पे काम करता है, ना कि वो अपने अलग काम करता है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो थी वो खत्म हो गई। ये इनसे क्या हम ये करेंगे कि भाई ये निष्पक्ष जांच करेंगे और अपना रिपोर्ट देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है तो इसमें जो आपकी जो पॉइंट्स थे उसमें अभी तक कितने पॉइंट्स पे रोक लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर सबसे पहले तो वक्फ बाय यूजर के लिए डी नोटिफाई नहीं करेंगे। दूसरा चीज, इसके अंदर वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड का इसके अंदर आया है। फिर इसके अंदर जो दो से ज्यादा नॉन मुस्लिम जो एक्स ऑफिशियो है, जो गवर्नमेंट के इससे पहले भी थे, चेयरमैन वगैरह और सेक्रेटरी, इसके अलावा तुम दूसरे और किसी को, गैर मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को ऐड नहीं कर सकते या बोर्ड कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते। इस तरह के 4 रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दिया। कब्जा हटाने के लिए, अपने हाथ में प्रॉपर्टी लेने के लिए केस फाइल कर सकती थी, लेकिन अब एक लिमिटेशन ला दिया है कि 3 साल के अंदर उनको ऐसी केस फाइल करनी है। और अभी अगर वो इस तरीके से वो लिमिटेशन लाया गया है, तो अगर वो लिमिटेशन में केस फाइल नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जमा हो जाएगी। तो ये हमारा ये जो है, जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, धीरे धीरे इस तरीके से वो कम होती जाएगी। अभी ये भी है कि ये इसलिए प्रोग्राम लिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी बची हुई है, जो जिसके हमारे पास पेपर नहीं है या किसी ने इलीगली उस पर कब्जा करके बैठा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी हमारे को छुड़ाना है, उनसे केसेस फाइल करनी है। अलग अलग हमारे जो अदारे बने हैं, सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो कौम जो है जागरूक हो जाए और वो
मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी अलग अलग किसी ने वक्फ किया है, इसकी हमको मालूमात नहीं है, किसी ने इलीगली इस पर कब्जा किया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वापस से वो हमारे मदरसों मस्जिदों के वक्फ बोर्ड के पास दिलाने के लिए और लोगों को एक तरीके से इजागा करने के लिए हमने प्रोग्राम लिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं, आप भी वक्फ बोर्ड की जो एक्ट है वो पढ़े, समझे, ताकि हर जगह पर ये प्रोग्राम तो हो रही है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसको सेव करना, उसको बचाना और उसको प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। और आगे भी जो है हमारे जो ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन जो है उसके तरफ से हमने भी अभी डिसाइड किया हमारी टीम ने कि इंशाल्लाह थाना लेवल पे जो प्रॉपर्टी जो इलीगली दूसरों किसी ने कब्जा किया है, उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, तो ऐसी जगह ढूंढेंगे इंशाल्लाह और उस पर केसेस फाइल करेंगे और प्रॉपर्टी जो है हम वापस से हमारे मस्जिदों को, मदरसों को दिलाएंगे। और वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमने जो बताया अभी कि हम उस पर इंशाल्लाह आगे दिनों में उसमें हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि वो प्रॉपर्टी का जो है हमारे मुसलमान कौम को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी भी सेफ हो जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा आप भी ये एक्ट पढ़े और हमारे प्रॉपर्टी जो है बचाएं।